सर क्या सही में सीए सैलरी डिक्लाइन हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है? आ जाओ डिटेल में डिस्कस करते हैं कुछ नंबर्स के साथ। लेट्स सी। तो सर सबसे पहले मैं आपको सीए की पास परसेंटेज दिखाना चाहता हूं फाइनल की, जो सितंबर 25 में निकल के आई है। ग्रुप वन की 51,000 पीपल अपीयर्ड फॉर ग्रुप वन एग्जाम्स एंड 25% अप्रोक्सीमेटली क्लियर्ड दिस पर्टिकुलर ग्रुप विच इज 12,000 पीपल। सिमिलरली ग्रुप टू में 32,000 लोग बैठे थे, जिसमें से 8,000 हैव क्लियर्ड, अगेन 25%। और बोथ ग्रुप्स की अगर बात करें तो 16,800 लोगों ने बोथ ग्रुप्स अपीयर किए थे, जिसमें से 2700 लोग ने बोथ ग्रुप्स ही क्लियर करे हैं, विच इज 16%। तो आपको दिख रहा है कि साहब यहाँ पे जो पासिंग परसेंटेज है वो 16% बोथ ग्रुप्स की है, एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स की काफी अच्छी 25% यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी को अगर मैं कंपेयर करूं कुछ साल पहले के रिजल्ट से, विच वाज अराउंड नवंबर 23, लेट्स सपोज, तो नवंबर 23 में आपको दिखेगा कि अराउंड 65,000 पीपल गेव ग्रुप वन एग्जाम सीए फाइनल के, 62,000 पीपल गेव ग्रुप टू एग्जाम्स। और यहाँ पे आपको पासिंग परसेंटेज दिखेगी ग्रुप वन की 9%, ग्रुप टू की 21% थी, एंड बोथ ग्रुप्स की 9% के अराउंड थी। तो देयर हैज बीन अ increase in the passing percentage, and also number of CAs भी जो हैं वो भी अब increase हो गए हैं एनुअल बेसिस पे अगर हम देखें, बिकॉज नाउ अटेम्प्ट्स आर हैपनिंग 3 times in a year, राइट। तो ये चीज हमको समझ आनी चाहिए कि क्या नंबर्स हमारे सामने है। इसी चीज को अगर हम कैंपस की रिपोर्ट में देखें तो नवंबर 23 की जो कैंपस रिपोर्ट है उसमें आपको दिखेगा कि 2200 पीपल, 2200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गॉट जॉब्स थ्रू नवंबर 23 कैंपस। और यहां पे आपको एवरेज सैलरी दिखाई देगी 13.12 लाख की, राइट। 13.12 लाख और हाईएस्ट पैकेज भी था 29 लाख पर एनम के आसपास का, राइट। सो दिस वाज नवंबर 23 कैंपस रिपोर्ट। इसी को अगर हम देखें, अब मई 25 कैंपस जो लेटेस्ट कैंपस हुआ है उसमें नंबर ऑफ सीएस जो प्लेस हुए हैं कैंपस से वो तो इंक्रीज हो गए हैं, 2900 के आसपास हो गए हैं। बट जो आपकी एवरेज सैलरी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई है टू 12.88 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी भी जो आपको दिख रहा है वो भी अराउंड 26 लाख की है, ऑफर्ड बाय पीएफसी, राइट। तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है कि पिछले 2 साल का ही अगर हम कंपेयर करें तो मोटा मोटी हमारी पासिंग परसेंटेज इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ सीएस इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल गेटिंग प्लेस थ्रू कैंपस वो भी इंक्रीज हुए हैं, बट सैलरीज हैव रिड्यूस्ड अ बिट, जो कि इन्फ्लेशन के साथ अगर हम बात करें तो थोड़ी बढ़नी ही चाहिए थी, बट स्टार्टिंग पैकेजेस हैव रिड्यूस्ड अ बिट। अब ये देख के लग रहा होगा सर कि ये तो दिक्कत वाली चीज है, बट आ जाओ इसको एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या हमको इससे डिसहार्टन होना चाहिए या फिर हमको कुछ और चीजों को देखना चाहिए। आ जाओ फिर। तो नंबर वन रीजन हमको जो दिख रहा है कि सैलरीज थोड़ी डिक्रीज हुई हैं, नंबर ऑफ सीएस थोड़े बड़े हैं, क्या उसके पीछे रीजन है सैलरी डिक्रीज के पीछे? आ जाओ। पासिंग परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स, ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज अ फैक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे इंक्रीज हो गए हैं, पहले 2 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे, मई और नवंबर के, अब 3 अटेम्प्ट साल में हो रहे हैं सीए फाइनल के, विच इज योर May attempt, your September attempt and your January attempt, similarly for CA Inter as well. नंबर 3 चीज हम देखें सर, 35 to 40,000 qualified chartered accountants are going to be in the space now on an annual basis, यानी कि 35 से 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे क्वालिफाई होंगे अब हर साल, जो हमको इस साल से देखने को मिला है, वर्सेस जो हमारे 20,000 के आसपास रहते थे अबाउट 2 years बैक, राइट। तो ये भी हमको नंबर ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है, जो हमारे 20,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे अब 35 से 40,000 सीएस रहेंगे। क्यों हो रहा है सर ऐसा, क्या हमको दिख रहा है? तो जो डिमांड इंक्रीज हुई है गाइस वो मोस्टली हुई है इन द आउटसोर्सिंग रोल्स बाय द बिग कंपनीज, जैसे बिग 10 के आउटसोर्सिंग आर्म्स हो गए, कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑफशोर एंड दे आर गिविंग देयर वर्क ऑफ यूएस यूके सर्विसेज टू इंडियन फाइनेंस प्रोफेशनल। जैसे कि सर अगर मैं बात करूं ऑडिट की प्रोफाइल, आपकी R2R की प्रोफाइल, आपकी यूएस टैक्स की प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल्स का काम जो बाहर का यूएस और यूके कंपनीज का है वो अब इंडिया से होने लगा है, यानी कि इंडिया को आउटसोर्स होने लगा है, और वहां पे बहुत ज्यादा मैसिव रिक्वायरमेंट हुई है फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल। इसी चक्कर में मास हायरिंग हो रही है बाय ऑल द टॉप कंपनीज, बाय ऑल द केपीओ सेंटर्स एज वेल।
राइट। तो यहाँ पे हमको सर मास हायरिंग देखने को मिल रही है और इसी डिमांड की वजह से, इसी इंक्रीज की वजह से मोटा मोटी रीजन ये है कि हमारी जो सप्लाई है उसमें भी हमको इंक्रीज दिख रहा है इन द नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब सर क्योंकि ये मास हायरिंग करने वाली कुछ ही बड़ी कंपनीज हैं, तो ऑब्वियसली दे आर इन अ डिमांडिंग पोजीशन। जब सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है, डिमांड आपकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, या फिर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है बट इट इज इन अ हैंडफुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओनली, तो आपको वहां पे पता है अपना इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कि डिमांड और सप्लाई का जहां पे मीट करते हैं वहीं पे आपका प्राइस इक्विलिब्रियम निकल के आता है। इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि व्हेन सप्लाई हैज इंक्रीज्ड अ बिट इन द नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द फ्यू इयर्स, तो आपको थोड़ा सा प्राइस में एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज द प्राइमरी रीजन, राइट। नंबर 4 सर, नंबर 4 ये है कि सर हमारे जो ये रोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और प्राइमरीली जिन रोल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर हो रहे हैं 70 to 80% ऑफ द पीपल आर मोस्टली इन द कंप्लायंस रोल्स। कंप्लायंस रोल्स में क्या होता है कि जो चीजें गवर्नमेंट ने मैंडेट करी हुई है, लाइक ऑडिट, लाइक टैक्सेशन कंप्लायंसेस, जीएसटी की फाइलिंग, आईटीआर की फाइलिंग, यूएस टैक्स की फाइलिंग, ये सारे कंपनी के कॉस्ट सेंटर होते हैं। इनसे कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू में इंपैक्ट नहीं आता है, कोई रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होता, मार्केट इंक्रीज नहीं होता, कंपनी की ग्रोथ में इंपैक्ट नहीं आता। हमारी जो सर्विसेज हैं वो सपोर्ट सर्विसेज रहती हैं, इसलिए यहाँ पे हम इनको कंप्लायंस रोल्स बोलते हैं। वर्सेस अगर मैं कंसल्टिंग रोल्स की बात करूं, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंसल्टिंग रोल्स में हायर होते हैं, जहां पे आप वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कंपनीज को, कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज करने में हेल्प करते हो, उनको मार्केट कैप्चर करने में हेल्प करते हो, वहां पे आपकी सैलरीज अच्छी हैं, थोड़ी ज्यादा हैं और इससे बेटर है। लेकिन सर अभी भी जो हमको एवरेज सैलरीज देखने को मिल रही हैं, क्या उससे हमको डिसहार्टन होना चाहिए? इस पे भी बात कर लेते हैं। तो सर जो मैंने बल्क हायरर्स की बात करी आपकी, ये रिपोर्ट भी कुछ साल पहले ही आईसीआई ने निकाली थी, जहां पे हमको देखने को मिला था कि भाई मैक्सिमम जो हायरिंग हो रही है वो आपकी कोर डोमेन्स में हो रही है, और बड़ी कंपनी जो आपकी हायर कर रही है दे आर द बल्क हायरर, मोस्टली जिनमें आपकी बिग फोर आती हैं और आपकी कंपनी आती है केपी ऑफ इंडस्ट्री, केपी ऑफ इंडस्ट्री जैसे एक्सेंचर, जेनपैक्ट, और बिग फोर में आपकी पीडब्ल्यूसी, एसआर बाटली बॉय यानी कि ईवाई, आपकी आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, बीएसआर अगेन बिग फोर, डिलॉयट अगेन बिग फोर, टीसीएस अगेन आपकी आईटी कंपनी, और इसके अलावा आपके बैंक्स आते हैं लाइक आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सर कि आपकी कुछ कोर प्रोफाइल्स हैं जो बिग फोर ऑफर करती हैं, आईटी की प्रोफाइल्स हैं जो आपकी इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी देती हैं, और आउटसोर्सिंग वाली प्रोफाइल्स हैं जो आपकी एक्सेंचर, आपकी जेनपैक्ट और बिग फोर जैसी कंपनीज जिसके लिए हायर करती हैं, राइट। तो ये आपके बल्क हायर जिसकी मैंने बात करी वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट में भी दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ सर जो मैंने सवाल रेस किया कि हाँ सर पैकेजेस स्टार्टिंग में हमको लग रहा है कि थोड़े डिक्लाइन भी हुए हैं, या फिर मोर और लेस उतने ही हैं पिछले कुछ सालों से, तो क्या हमको इससे डिमोटिवेट होना चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज आपका ये जो प्रोफेशन है इसको आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इवेल्युएट करना है। वंस यू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम एनी ऑफ द बिग कंपनीज और फ्रॉम एनी ऑफ द गुड प्लेसेस, चाहे वो आउटसोर्सिंग वाले रोल्स हो, चाहे वो बैंकिंग वाले रोल्स हो, चाहे वो आईटी सेक्टर वाले रोल्स हो, आपके स्टार्टिंग पैकेजेस अगर 8 to 10 लाख के हैं भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इन 5 to 10 ईयर्स आपके ये पैकेजेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाले हैं। 8 to 10 लाख से आप धीरे धीरे 20 to 30 लाख तक पहुंचेंगे, फिर वहां से आप 50 to 60 लाख तक पहुंचेंगे, और जब आप 15 से 20 साल में पार्टनर बन जाएंगे या डायरेक्टर बन जाएंगे बड़ी कंपनी के, तो आपके पैकेजेस 1 CR को भी टच कर रहे होंगे, राइट। तो आपको अपने प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म ग्रोथ से वैल्यूएट करना है, बिकॉज हमारा प्रोफेशन किसी चीज की अगर वैल्यू रखता है तो वो है सबसे बड़ी चीज कॉल्ड एक्सपीरियंस। वंस यू गेट द एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर विद टॉप कंपनीज, योर सैलरीज आर गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ये बात समझ आनी चाहिए हमको, और लॉन्ग टर्म में हमको पैकेजेस देखने चाहिए। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग पैकेजेस में थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा, थोड़ी सी दिक्कत दिख सकती है कैंपस में भी ऑफ कैंपस में भी, बट आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अच्छा एक्सपोजर लेना है, और 5 साल में आप देखोगे कि चीजें बहुत अच्छी तरह आपके लिए ग्रोथ की तरफ बढ़ रही होंगी। क्या बात समझ आ रही है? मेरे को कमेंट करके बताना आपका क्या व्यू है इस पूरे सिनेरियो को लेके। क्या सीए सैलरीज डिक्लाइन हो रही हैं तो इज इट गुड फॉर द प्रोफेशन, या फिर हमको सर
कोई यहाँ पे टेंशन लेनी नहीं चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक ही रहेंगी, ये कोई जजमेंटल फैक्टर नहीं है। तो बैड है आपके हिसाब से या गुड है, मेरे को अपना व्यू कमेंट करके बताना, राइट। और जाते जाते वीडियो को जरूर से लाइक कर दो गाइस, आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। कोई भी और डाउट हो मेरे को कमेंट में बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा गाइस अगर हमको आगे कुछ ग्रो करना है अपने करियर में, हमको टॉप कंपनीज की तरफ जाना है, तो कुछ हमको एडिशनल स्किल्स यहाँ पे लेनी होंगी। जैसे आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए, आपको एआई यूज केसेस फॉर फाइनेंस आने चाहिए, आपको पावर बीआई जैसे टूल्स आने चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप कंपनीज। और ये सारी चीजें आपको thinkingbridge.in पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल सकती है। आप thinkingbridge.in पे आएंगे, मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज पे आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेंगी विच विल हेल्प यू इन योर करियर। डू चेक देम आउट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।